हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने चार्ज प्रॉपर्टीज एंड कूलम्स लॉ के 10 क्वेश्चन अपलोड किए थे एडवांस लेवल के। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको ध्यान से देखिए। ए थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैज इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल q ऑन इट्स सरकमफरेंस। टेंशन इन द वायर रिंग इफ चार्ज q नॉट इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर इज। जैसे ये एक वायर की रिंग है, इसके सरकमफरेंस पे चार्ज स्मॉल q है और इसका रेडियस स्मॉल r है। तो कह रहा है कि जब स्मॉल q नॉट चार्ज को इसके सेंटर पे रखेंगे तो इस वायर रिंग में कितना टेंशन जनरेट होगा। टेंशन क्यों जनरेट होगा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज q नॉट है वो इस सरकमफरेंस के चार्ज q पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो रिंग जो है एक्सपैंड करना चाहेगी। एक्सपेंशन की वजह से इस वायर रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा। अगर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लें इस वायर रिंग का जिस पर चार्ज dq है और जिसकी लेंथ dl है, ये पूरा एंगल हमने थीटा ले लिया, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। अगर ये चार्ज q नॉट इस स्मॉल चार्ज dq पर रिपल्सन ऊपर की तरफ लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स ऊपर होगा, तो जो ये एलिमेंट जो एलोंगेट होगा या एक्सपैंड करेगा उसकी वजह से टेंशन का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होगा। इस एलिमेंट में टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के अलोंग होगा। अगर ये एंगल थीटा है और हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है और हमने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी है ये, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ये 90 है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। और ये पूरा एंगल 90 है, इस हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल लाइन के बीच ये पूरा एंगल 90 है और ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 90 में से, इस पूरे 90 में से 90 माइनस थीटा बाई 2 माइनस करेंगे तो बचेगा थीटा बाई 2। यानी ये एंगल अगर थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इस टेंशन के इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखें तो ये हो जाएगा t cos थीटा बाई 2 और वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा t sin थीटा बाई 2। उसी तरह से ये एंगल अगर थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा। ये टेंशन अगर t है तो ये कंपोनेंट t cos थीटा बाई 2 होगा और इस डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट होगा t sin थीटा बाई 2। अब अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट dq पर q नॉट की वजह से रिपल्सिव फोर्स को df माने, स्मॉल फोर्स अगर df है तो df है कितना? df है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। कूलम्बिक फोर्स हो जाएगा q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। सिंस एंटायर लूप इज इन इक्विलिब्रियम, देन ये रिंग जो है एक्सपेंड करने के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और उस पर्टिकुलर केस में जो df है ऊपर की तरफ लग रहा है वो 2t sin थीटा बाई 2 को बैलेंस करेगा। 2t sin थीटा बाई 2 को बैलेंस करेगा तो इस पर्टिकुलर केस में 2t sin थीटा बाई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम एंगल को स्मॉल माने, स्मॉल एंगल के लिए, तो sin थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो sin थीटा बाई 2 अगर थीटा बाई 2 के बराबर होगा तो ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2t थीटा बाई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट जो dq की वैल्यू है वो q बाई 2 पाई इंटू थीटा है। कैसे है ये आप यहां से देखिए ध्यान से। लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी है इस रिंग की वो dq बाई dl है। dq बाई dl तो dq हो जाएगा लैम्डा dl और लैम्डा कितना है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, रिंग की लेंथ है 2 पाई r, तो q बाई 2 पाई r
और डीएल कितना है, डीएल है इस एलिमेंट की लेंथ, ये पूरा एंगल थीटा है। तो आप जानते हैं कि एंगल थीटा जो होगा आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। अगर हम एंगल थीटा लिखें तो आर्क हो जाएगा डीएल और अपॉन रेडियस, तो डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर थीटा। तो डीएल की वैल्यू हमने यहां से डीएल लैम्डा की वैल्यू क्यू बाई 2 पाई आर हो गई और डीएल की वैल्यू आर थीटा। यहां से हम आप समझ गए, यहां से डीएल की वैल्यू आर थीटा पुट कर दिया, आर से आर कट गया तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई इंटू थीटा, क्यू बाई 2 पाई इंटू थीटा। इस तरह से जब इसको सॉल्व किया तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस जो टेंशन आया वो आया क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था जो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड था और इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि रिंग ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज मेड अप ऑफ थिन मेटल वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। रिंग हैज यूनिफॉर्म चार्ज 3.14 कूलम। If another charge of 10⁻⁸ coulomb is placed at the center of ring, change in radius of the ring is, ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं, कह रहा है कि इसके सेंटर पे अगर 10⁻⁸ कूलम का चार्ज रख दें तो ये जो रिंग एक्सपैंड करेगी तो रेडियस में कितना चेंज होगा ये आपको बताना है। देखिए टेंशन का फार्मूला क्यू नॉट बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। अगर ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे हम क्यू नॉट यानी सेंटर का चार्ज और आर की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तो 4.5 10⁻3 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा एक चीज इसमें ये दे रखा है कि जिस वायर ये रिंग जो है जिस मेटल से बनी है उसका यंग मॉड्यूलस y 2 × 10⁻11, y की वैल्यू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो यंग मॉड्यूलस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया यानी टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो टेंशन अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ निकालें तो यहां से T अपॉन ए वाई आ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू T अपॉन ए वाई आ जाएगा। अच्छा इस रिंग की पूरी लेंथ अगर हम देखें तो L इज इक्वल टू 2 पाई आर है। तो अगर इसको यहां से इस फॉर्म L इज इक्वल टू 2 पाई आर से हम लिखना चाहें तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू डेल्टा आर बाई आर के बराबर होगी। तो डेल्टा एल बाई एल को अगर डेल्टा आर बाई आर ले लेंगे तो ये वैल्यू डेल्टा एल बाई एल की हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर टी अपॉन ए वाई। तो यहां से डेल्टा आर की वैल्यू टी आर अपॉन ए वाई हो जाएगा। और अगर टेंशन, रेडियस, क्रॉस सेक्शनल एरिया और यंग मॉड्यूलस की न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आ जाएगा 2.25 मिलीमीटर, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन 2.25 मिलीमीटर। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।